बेशक। इसी तरह उस मुल्क में जब जुलूस निकालने का इरादा हुआ तो ये इरादा किया गया कि परमिशन ली जाए गवर्नमेंट से। तो जो गवर्नमेंट में परमिशन देने वाली जो खातून थी वो अंग्रेज़ थी। उन्होंने कहा कि ये किस बात के लिए जुलूस निकलेगा, इंग्लिश में प्रोसेशन कहते हैं जुलूस को। तो कहा ये प्रोसेशन किस बात का है, कहा ये मतलब एहतजाज किस बात का है। कहा ये एहतजाज है, एक जुल्म हुआ था, उस जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज है। तो कहा कैसा जुल्म हुआ हमारे मुल्क में, कहाँ जुल्म कहाँ हो रहा है, हम तो बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, आप हमें बताएं किसने जुल्म किया आपके साथ, आपको जुलूस निकालने की एहतजाज करने की ज़रूरत ही नहीं। कहते हैं जुल्म अभी नहीं हुआ, फिर कब हुआ, 61 हिजरी में हुआ था। तो ये कैसा जुल्म हुआ जो आज तक आप, मुझे समझ में नहीं आता आज तक आप कैसे एहतजाज कर रहे हैं। उसमें से कुछ चंद लोग समझदार अज़ादार लोग गए, उन्होंने कहा आप हमें कुछ देर का मौका दें, हम आपको कन्विंस कर सकें। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, उन्होंने सिर्फ 2 शहादतें बयान की थी, एक सकीना बीबी की शहादत, एक अली असगर की शहादत। कि देखिए किस कानून में लिखा है कि जब शहीद कर दिया जाए तो उसके अहले खाना को लूट लिया जाए, अहले खाना को परेशान किया जाए, चादरें छीन ली जाएं। कहाँ लिखा है कि 6 महीने का बच्चा अगर हो तो उसके गले पर तीर मारा जाए। कहाँ लिखा है कि यतीमों के मुंह पर तमाचे मारे जाएं। वो ये सुनकर रो दी। और उसने वो मुस्लिम नहीं थी, गैर मुस्लिम थी, मुसलमान नहीं थी, गैर मुस्लिम थी। उसने ये बात सुनकर, क्योंकि इंसानियत थी दिल में, उसने वो लाइसेंस कहा कि ये लाइसेंस जुलूस के लिए मैं आपको दे रही हूँ, आप इस जुलूस को निकालें। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। तो अज़ादारों, यहाँ पर भी हम तो सब मुसलमान हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कोई मसला हो रहा है, तो थोड़ी देर की तकलीफ़ बर्दाश्त कर लें। लेकिन अगर कोई और बात दिल में है तो हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके दिल में अगर कोई नेगेटिव बात है तो अल्लाह हमारे उन भाई की इस्लाह फरमाए। और अगर वो इस्लाह के काबिल है, लेकिन अल्लाह अगर तू बेहतर जानता है कि क्या मामलात हैं, फिर तू जाने और तेरा बंदा जाने। हम हुसैन की फरशज़ा बिछाते हैं और बिछाते रहेंगे। हम यहाँ किसी को तकलीफ़ देने नहीं, हम अपने आप को पीटते हैं, अपने आप को रोते हैं, अपने आप पर मातम करते हैं, अपने मौला को रोते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआगो बानिया ने फरशज़ा हथाड़िया बरादरान मुअज़्ज़म और मोहसिन साहब के लिए दुआ फरमाएं कि उनको खुदा औलाद ज़िशान रियाज़ भाई इस मजलिस का वसीला बने और बेहतरीन पढ़ने वाले हैं, खुदा इनके इल्म में और इजाफा फरमाए, आवाज़ में और सोज़ अता फरमाए। एक जागती सलावत पढ़े मोहम्मद। अज़ादारों, तबर्रुकात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से बेशुमार चीज़ें हैं जिसकी हम ताज़ीम करते हैं, उसकी शबी बनाते हैं। जैसे नालाइन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कि नालाइन की शबी की तस्वीर बनाकर हम अपने सर पर सजाते हैं और उसको ताज से बढ़कर समझते हैं, वो किसी बादशाह के ताज से भी बढ़कर है। इसी तरह रसूल के नालाइन पाक के बैज बनाकर या अपने सर पर सजाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो अलम है, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये 12 रबीउल अव्वल को उठे तब भी पूछा जाए ये किसका अलम है, तो कहेंगे रसूल का अलम है। मुहर्रम में उठे पूछा जाए किसका अलम है, हम कहेंगे रसूल का अलम है। कहा इस पे तो अब्बास लिखा है, हम कहेंगे बिल्कुल ये रसूल के हाथ से चला था। हज़रत हमज़ा को मिला, हज़रत जाफ़र तैयार को मिला, खैबर में हैदर कर्रार को मिला, और उसके बाद गाजी अलमदार को मिला, और अब इंशाअल्लाह इमाम ज़माना के हाथ में होगा इंशाअल्लाह। तो ये वही रसूल के हाथ से चला हुआ तबर्रुक है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जब हमारे बरादरान सुन्नत
अलम उठाते हैं तो अलम के ऊपर चांद बना होता है, हम उठाते हैं तो पंजा बना होता है। तो घबराने की बात नहीं। ये जो चांद है ये इस बात की निशानदेही करता है कि रसूल से हाथ का चला हुआ अलम कमरे बने हाशिम के हाथ में जाएगा। और इसी तरह ये जो अलम पर पंजा बना होता है ये कई निशानियां हैं। ये उस हाथ की निशानदेही भी करता है जब रसूल ने अली का हाथ बुलंद करके और अपना हाथ बुलंद करके कहा था मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अली मौला। ये वही हाथ है, ये उसी हाथ की निशानदेही करता है जो हुसैन ने करबला में शहीद होते हुए हाथ बुलंद रखा था और कहा था हाय हाथ मिन ज़िल्ला, हम हरगिज़ जिल्लत कबूल नहीं करेंगे। कि वही हाथ है, उसी हाथ की छवि है जो पानी लेने गए थे और कलम हो गया। बहुत सारी निशानियां हैं। तो ये अलम रसूल का अलम है जो अली से अब्बास तक आया। आइए इसी अलम के लिए, क्योंकि आज बीबी सकीना की शहादत की शब है, तो जहाँ भतीजी का जिक्र हो वहाँ उसके चचा का जिक्र होना लाजमी है। क्योंकि जिस तरह से सकीना के साथ गाजी अब्बास की निस्बत है, मोहब्बत है, इश्क है, ताज़ीम है, बिल्कुल इसी तरह अलम के साथ मशकीज़ा लगा होता है। ये मशकीज़ा भी कभी जुदा नहीं होता। तो आइए हाथों को उठाकर इलाही आमीन कहें, सब मिलकर हाथ उठाएं, कोई हाथ नीचे न रहे। मेरे बारे इलाहा जितने लोग भी सैलाब मुतासिरीन हैं, किसी भी मजहब और मिल्लत से हो मौला, उन सब की मुश्किलात आसान फरमा। चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, मुसलमानों में से किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, मौला उन सब की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक जो इस दुनिया से चले गए उनको अलीन में जगह अता फरमा, जो बीमार उनको शिफा कामना। मेरे भाइयों, शिया सुन्नी मजमा बैठा है, आप इस बात से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। एग्री करेंगे अच्छी बात है, डिसएग्री करने से कोई फ़ायदा नहीं, इस बात की गवाही अंबिया भी दे रहे हैं। लेकिन इख्तियार आपको है। आपने बहुत सारे सैलाब ज़द्दान इलाकों में जाकर देखा होगा या वीडियो में देखा होगा, जो इलाके बिल्कुल सैलाब में डूब गए, लेकिन उन इलाकों में अगर किसी घर पर, किसी चौक पर, किसी बारगाह पर अब्बास का अलम लगा था तो वो इसी तरह लहरा रहा था। है नहीं? जो लोग मेरे सामने देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं दूसरी तरफ, वो सब मेरे साथ कनेक्ट रहे। आप मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं तब भी अपने हाथों को बुलंद कीजिए सारे, कोई हाथ नीचे न रहे, ऊंचे हाथ से आप बोले ऊंचा रहे गाजी अलम तेरा, ऊंचा रहे गाजी अलम तेरा, हर दौर में ऊंचा रहा गाजी अलम तेरा, हर दौर में ऊंचा रहा गाजी अलम तेरा। 1400 बरस से झुक न सका ये रब का करम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है, अलम अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है। पंजाह जलाले दस्त खुदा, पंजाह जलाले दस्त खुदा, पटका इसका ज़ैनब किरदार, पटका इसका ज़ैनब किरदार, तावीज़ वफ़ा है मशकीज़ा, तावीज़ वफ़ा है मशकीज़ा, मशकालम होंगे न जुदा, पटके पर रकम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है, अलम अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है। इस अज़ादारी के लिए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बहुत मेहनत की है, अपनी चादर की कुर्बानी भी दी है, अपने बच्चों की कुर्बानी भी दी है। बीबी सैयदा ने वादा किया था, हुसैन मैं तेरी लाश पे वादा करके जा रही हूँ, हर घर में हुसैन तेरा मातम होगा, हर चौक पे, हर सड़क पे, हर शाहरा पे तेरा मातम होगा। हुसैन मैं वादा करती हूँ
अब्बास मैं वादा करती हूँ तेरा अलम हर घर पे हर चौक पे लहराएगा। तो फिर ये जहन में रखिएगा, ये हम खुद से नहीं आए, ये फर्श अज़ा बिछाने वालों ने फर्श अज़ा खुद से नहीं बिछाया, मैं खुद से नहीं पढ़ रहा। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स भी अज़ादारी सैयदुल शुहदा में बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है वो खुद से नहीं कर रहा, बल्कि हमारा मुंतखब किया हुआ है। एक इरादा वो है जो हम करते हैं, एक इरादा वो है जो अल्लाह करता है। ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा, मैं दलील के साथ बात पेश कर रहा हूँ। ये जो हम नमाज पढ़ते हैं ना, ये जो तौहीद का प्रचार करते हैं, इसकी जिम्मेदारी हुसैन ने ली है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हुसैन ने कहा था, अल्लाह मैं वादा करता हूँ तेरा इस्लाम जिंदा रहेगा, मेरे नाना का दीन जिंदा रहेगा, तेरा नाम बाकी रहेगा। फिर अल्लाह ने कहा था, मैं भी वादा करता हूँ हुसैन, जहां जहां मेरा नाम रहेगा वहां वहां तेरा नाम रहेगा। एक इरादा वो है जो हम करते हैं, एक इरादा वो है जो अल्लाह करता है। होता वही है जो अल्लाह करता है। तो ये जो अज़ादारी हो रही है ना, ये ना हम कर सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। अल्लाह चाहेगा वही होगा। अगर ये हो रहा है तो वो अल्लाह चाह रहा है। अब सुनिए बीबी ज़ैनब की मेहनत क्या है। बीबी ज़ैनब ने भी जो बात कह दी नबी की नवासी ने, वो जो कह दी तो अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। अब सुनिएगा, सीनों पे मातम की आवाज आनी चाहिए। मातम एक तबलीग भी है, मातम हिरिया भी है, मातम नहा भी है, मातम आंसू भी है। 2 लाख मिटाना चाह मगर 2 लाख मिटाना चाह मगर जारी है आजादारी का सफर, जारी है आजादारी का सफर। हर समत अलम आते हैं नजर, हर समत अलम आते हैं नजर। झुक पाया नहीं, मिट पाया नहीं, झुक पाया नहीं, दुनिया को ये गम है। अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है, अलम अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है। हम सब इस बात की गवाही देते हैं कि हमें सब जो कुछ देता है वो अल्लाह देता है, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। अल्लाह ने अपना दीन पहुंचाने के लिए वसीला बनाया, सबसे बेहतरीन वसीला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत। उनके जरिए हमें पता चला कि कोई रब है जिसने सारी कायनात बनाई। ये जितने मौज़े करते थे, सजदा करके बताते थे कि कोई रब है जिसकी हम इबादत करते हैं, वो वहदहु ला शरीक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर जब हम मांगते हैं बेशक अल्लाह ही से मांगते हैं, लेकिन जब वसीला बन जाता है तो बात कुछ और होती है। जैसे बानी मजलिस हैं, इन्होंने ये अगर मेरे पास खुद भी आते और मेरे पास वक्त होता तो मैं ज़रूर आता, लेकिन इन्होंने सोचा कि ज़िशान रियाज से फरहान भाई के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ज़िशान भाई से कह दोगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आ तो मैं वैसे भी जाता, लेकिन उन्होंने कहा ज़िशान भाई से कह दो, ज़रा डबल बात अच्छी हो जाएगी, ज़रा जल्दी काम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह हमारे शहरक से करीब है, हम अल्लाह से खुद भी मांग सकते हैं, अल्लाह तब भी देगा, लेकिन अल्लाह और खुश होता है जब उसके प्यारों का वास्ता देता है। तो उन तक पहुँचने के लिए हम जब करबला नहीं जाते तो अपने इमाम बारगाह में करबला की शबी बना लेते हैं। जब गाजी अब्बास तक नहीं जा पाते तो गाजी अब्बास के अलम की शबी बना लेते हैं। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह तक पहुंचने के लिए गाजी अब्बास का वसीला, गाजी अब्बास तक पहुंचने के लिए अलम की शबी का वसीला। अब ये सब अकीदा अगर आप सबका है तो मेरे भाइयों हाथ उठाकर मेरे साथ लेकर बोलना, हाँ हाथ उनके बुलंद हो जिनका ये अकीदा है, हाथ बुलंद हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ देख ज़माने देख जरा, देख ज़माने देख जरा, ये पाक अलम की पाक हवा, पाक अलम की पाक हवा, देती करती है अता देती है शिफा, करती है अता देती है शिफा। घबराना नहीं कहीं जाना नहीं, जो मांगो अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है। और अल्लाह का कानून है
अल्लाह ने तय किया है जब 12वां हैदर आएगा, इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, जब ज़हूर फरमाएंगे तो खाना काबा से ज़हूर होगा। ये हमारे रिवायतों में किताबों में मौजूद है। मासूमीन भी फरमाते हैं कि इमाम का ज़हूर जब होगा तो खाना काबा से होगा। फिर काबे की छत पर इमाम अल्लाह के हुक्म से अलम लहराएंगे गाजी अब्बास का। फिर खाना काबा में मजलिस भी होगी, मातम भी होगा। इमाम दुश्मनान अहले बैत से, अहले बैत के दुश्मनों से बदला भी लेंगे। इमाम सारी दुनिया में अमन अमान कायम कर देंगे। तो फिर मिलकर मेरे साथ दोहराइएगा, जिसका अकीदा है हाथ उठाकर मेरे साथ बोलना, ताकि पता चले सब अकीदे के बैठे हैं। हाँ, जब बारवां हैदर आएगा, जब बारवां हैदर आएगा, अब क्या है पता चल जाएगा, क्या है पता चल जाएगा। काबे पे अलम लहराएगा, काबे पे अलम लहराएगा। ये मंजर हाँ देखेगा जहाँ ऊंचा जो अलम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है, अलम अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है। अज़ादारों, जब हश्र की धूप होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा और हम सब उस वक्त वहाँ मौजूद होंगे। सारी इंसानियत, हर मखलूक वहाँ मौजूद होगी। अब मैं आपको दलील के तौर पर एक बात बताऊं, यहाँ शदीद गर्मी है ना, पंखा भी बहुत दूर लगा है, वहाँ की हवा यहाँ तक नहीं आ रही, लेकिन इस गर्मी को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा। अगर मैं आपको वैसे बिठाऊं तो शायद आप 2 मिनट भी यहाँ बैठ ना पाए। ये इमाम हुसैन ने दिलों पे हुकूमत की हुई है, ये बात ज़हन में रखें। अब जो बात करूंगा तो अब आपको परेशानी नहीं होगी सोचने में ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब सुनिएगा, जब हश्र की धूप में पहुंचेंगे, जब हश्र की धूप में पहुंचेंगे, गाजी का अलम जब देखेंगे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जब देखेंगे, फरहान और मजहर कह देंगे, फरहान और मजहर कह देंगे। अब जिसका अकीदा है वो हाथ उठाकर बोले, अब रोज क़यामत का हमको ना डर है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है, अलम अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है, अलम अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है। मज़लूम करबला, चूँकि हम यहाँ मातमदारी जो होगी वो बैठ के ही होगी इंशाअल्लाह, उसके बाद मसाई भी नोहे भी होंगे। इसके फ़ौरन बाद मैंने यहाँ से जाते ही इमाम बारगाह बैतुल हुस्न अल्लामा इकबाल टाउन में पढ़ना है तकरीबन 12 बजे, और उसके फ़ौरन बाद तकरीबन रात को 2:30 बजे इमामिया कॉलोनी में जो एक इमाम बारगाह है दर अब्बास के नाम से, और उस इमाम बारगाह में मौला अब्बास की रोज़े की शबी भी है, और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के ज़िंदान जिसमें बीबी सकीना कैद थी शाम में, उस ज़िंदान की शबी भी है, उसकी भी ज़ियारत आप कर सकते हैं। और मैं 2:30 बजे वहाँ पहुँचूँगा, क्योंकि वहाँ मजलिस तो ख़त्म हो चुकी होगी, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैं वहाँ पर ज़िंदान में हाज़िरी के लिए ज़रूर आऊँगा, शबी ज़िंदान में। तो आप भी अगर जाना चाहें, आना चाहें तो ज़रूर आइएगा, ताकि वहाँ भी हम मिलकर पुरसदारी कर सकें। अगर जिनको रास्ता नहीं पता तो मेरे फेसबुक पेज पर मैंने पोस्ट डाली है, उस पोस्ट के ऊपर गूगल मैप का लोकेशन है, उसको फॉलो करके भी आप आ सकते हैं इमामिया कॉलोनी। अज़ादारान मज़लूम करबला, आप सब ने तो अपने अपने घरों को चले जाना है, कसीर तादाद में आप सब तशरीफ़ फरमा है, आपने पुरसा देना है और उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाएंगे, मैं भी और आप भी। लेकिन एक वो बीवी जो तब से आती है जब कोई नहीं आया होता, और तब तक बैठी रहती जब तक एक एक हुसैन का ज़दार ना चला जाए। वो बीबी रसूल की बेटी है जो एक हाथ अपने ज़ख्मी पहलू पे रखे होती है, दूसरा हाथ उठाकर आपका शुक्रिया अदा कर रही होती है। सिर्फ आप ही का नहीं जिसने हुसैन की अज़ादारी की, बल्कि उसका भी शुक्रिया जिसने हुसैन की अज़ादारी में सहूलत पैदा की, कोई रुकावट पैदा ना की। मैं
अजीब जुमला हबीब रज़ा हैदरी साहब जो ज़ाकिर अहल-बैत हैं, बेहतरीन मेरे पसंदीदा ज़ाकिर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में बड़ी अजीब कैफियत में आके एक बात की मैं चाहता हूँ वो यहाँ दोहराऊँ कि जो बानी मजलिस हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा कि आप के घर इतने सारे अज़ादार तशरीफ़ लाए, मजलिस अज़ा हुई, हम सब ने पढ़ा, सब ने गिरिया किया, यही मकसद अज़ादारी था। शुक्र तो अदा कीजिएगा। और मेरे वो भाई भी जिनको शिकायत थी मजलिस होने में, अगर उनके दिल में कोई नरमी आई हो तो ये पैगाम उनके लिए भी है कि किसी को बताना नहीं, छुप के दिल में इरादा कर लेना, क्योंकि कभी कभी इंसान ये भी सोचता है कि यार मैंने तो इतना सब कुछ कर लिया, अब मैं कैसे जाऊं सबके सामने। शर्मिंदा होने की बात नहीं, हम उस हुसैन के मानने वाले हैं जिस हुर ने लजामे फ़रस मौला हुसैन की थाम ली थी, गुस्ताखी की थी, लेकिन जब वो हुर पलट कर आया तो हुसैन ने उसको सीने से लगाया। तो फिर मेरा पैगाम उस भाई के लिए भी है, उनके साथ जितने लोग भी थे उनके लिए भी है कि जब फर्श अज़ा उठ जा, जब लोग चले जाएं तो बानी मजलिस भी और जो शख्स ये चाहता है कि वो करे, फर्श अज़ा पर आकर थोड़ी देर बैठना अपने खानवादे के साथ और हाथ जोड़कर नियत करके कहना, बीबी हमसे राजी हो जा, बीबी तेरे बच्चे के गम का हक अदा हम अभी भी नहीं कर सके। अगर दिल करे तो ये करना जरूर है, और अपने सरों पे मातम करके एक सदा बुलंद करें सारे अज़ादार, फातिमा ज़हरा, फातिमा, सरों पे मातम करके सारे, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, शरफ ये पाया है कि अपने हाथों से मैंने अलम सजाया है। सुना है आती है मजलिस में फातिमा ज़हरा, ये बात सोच के फर्शे अज़ा बिछाया है। करम ये मजलिस शबीर, करम करम ये मजलिस शबीर ने किया, वरना कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। खबर है बिन्त रसूल खुदा के आने की, खबर है बिन्त रसूल खुदा के आने की, बदल रही है हवाएं गरीब खाने की, बदल रही है हवाएं गरीब खाने की। मेरा नसीब के मेहमान कोई मेरी ज़हरा, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। जब किसी घर में कोई मर जाए, मुझे एक बात का जवाब दे सोचकर कि अगर हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो हम उसके घर पर जाकर पुरसा देते हैं, उसके घर पर खुद जाकर पुरसा देते हैं। और एक बात और बताइए कि अगर हमारे दरवाजे पर कोई आ जाए, हमारे घर पे कोई आ जाए, तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं कि हम उसको खाली नहीं लौटाते हैं।
लेकिन सोचो, अगर रसूल की बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए और वो कहे मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस 2 आंसू दे दो, ये मेरे बच्चे हुसैन के जख्म का मरहम है, तो ये सोच कर पुरसा देना मतलब करना कि जब किसी घर में कोई मर जाए दुनिया गम बांटने को आती है, हाय कितनी गरीब है ज़हरा, पुरसलेने भी चल के आती है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, घर में मेरे मजलिस हुई और बिछ गया फर्शे अदा, घर में मेरे मजलिस हुई और बिछ गया फर्शे अदा, ज़ाकिर ने जब मजलिस पढ़ी और हाल रोज़ का जो पढ़ा, इतना रोई ज़हरा, हाँ इतना रोई ज़हरा, बीबी के भरे घर का पुरसा सरत मातम करके सारे अज़ादार बोले देते रहे गाजी का पुरसा, सरवर का पुरसा, अकबर का कासिम का असगर का पुरसा, बाबा का पुरसा, हैदर का पुरसा, तुम्हारा पुरसा, शब्बर का पुरसा, ज़ैनब का कुलसूम फिज़ा का पुरसा, सज्जाद वाली सकीना का पुरसा, वाली का पुरसा, चादर का पुरसा, ओनो मोहम्मद का बाकर का पुरसा, नेज़ों पे रखे हर एक सर का पुरसा, बीबी तुम्हारे भरे घर का पुरसा, इतना रोई ज़हरा, हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अज़ादारों, जहां फर्श अज़ा बिछता है हुसैन की उजड़ी हुई माँ हुसैन का पुरसा लेने आती है। अज़ादारों, आज खुद हुसैन आए हैं अपनी बेटी सकीना का पुरसा लेने। अज़ादारों, जब भी किसी को कोई चीज दी जाती है या पेश की जाती है और उसका तरीका बाइज्जत होना चाहिए, और कोई बाइज्जत चीज बाइज्जत तरीके से जब पेश की जाती है तो उसका तरीका ऐसे होता है, दोनों हाथों पे रख के ऐसे दी जाती है ना, ऐसे ही है ना। मुझे हुसैन की गुर्बत की कसम, जब जालिम ने हुसैन का सर पेश किया है ना, तो सर ऐसे नहीं, ऐसे जुल्फों से पकड़ कर उठाया था। जब हुसैन की जुल्फें शिव के हाथ में थी, रगे लटक रही थी, खून बह रहा था। अज़ादारों, ये सर कभी नेज़े पर रहा, कभी शीरी के घर गया, कभी राहिब के घर ठहरा, कभी इस सर ने कुरान पढ़ा। और अजीब मुकद्दर है हुसैन की बेटी का और हुसैन का कि जब बीबी सकीना को उसके बाबा का कटा हुआ सर मिला। सुनो, हम गिरिया क्यों करते हैं, आज फर्शा बिछाई क्यों है, मैं बताता हूँ। दिल पे असर करे तो फिर अपने अल्लाह से राब्ता करना, हुसैन से राब्ता करना, हुसैन की माँ से राब्ता करना, वो बहुत करीब है। सुनो, हम रोते क्यों हैं? हम शहादत पर नहीं रोते, बस के उस जुल्म पर रोते हैं जो शहादत के बाद हुआ है। उस जुल्म पर रोते हैं जब इमाम सईद सज्जाद से किसी ने पूछा, मौला शहादत तो आपकी मीरास है, फिर आप खून के आंसू क्यों रोते हैं? मौला ने कहा, तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। अगर शहादत, बेशक शहादत हमारी मीरास है, मगर इंसाफ करके बता, ये भी हमारी मीरास है कि हमारी माँ बहनों की चादरें छीन ली जाए, यतीम बच्चों को तमाचे मारे जाए, कि ये हमारी मीरास है कि लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाए? ये जुल्म जो हुआ है किस कानून में लिखा है? दुनिया में जंगें होती हैं, जंग के बाद खानदान को तंग नहीं किया जाता। ये ऐसी जुल्म वाली दास्तान है कि जहां लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, बहनों की चादरें छीन ली गई, 6 महीने के बच्चे के गले में तीर लगा,
4 साल की बच्ची को अंधेरे जिंदान में कैद कर दिया। अज़ादारों, एहसास का नाम है अज़ादारी। खुदा गनी के रहमत फरमाए शहीद मोहसिन नकवी साहब आला मुक़म्मह को कि वो अक्सर मजालिस में कहा करते थे कि अगर तुम सकीना के जिंदान की मुसीबत को थोड़ा सा महसूस करना चाहते हो तो जो तुम्हारी सबसे प्यारी बेटी हो उसको तुम एक कमरे में लेकर जाना और सिर्फ चंद सेकंड के लिए, मिनट भी नहीं सेकंड के लिए, सिर्फ चंद साथ के लिए, चंद लम्हों के लिए अचानक कमरे की लाइट को बंद कर देना। फिर तुम्हारी बच्ची की जो कैफियत होगी और तुम्हारे दिल की जो कैफियत होगी उसके ऊपर फिर फौरन लाइट खोलना और फिर फैसला करना कि तुम्हारी बच्ची की ये कंडीशन है। हम अपनी बच्ची से हमने कभी इतना प्यार नहीं कर सकते जितना हुसैन ने सकीना से किया है। सोचो वो नाज़ों से पली हुई बच्ची शाम के जिंदान में अकेली रह गई। सोना चाहती थी तो जालिम तमाचे मारता था, रोना चाहती थी तो रोने नहीं देता था। अज़ादारों, शहादत की शब है, आज 12 सफ़र है, 13 सफ़र बीबी की शहादत का दिन है, आज 12 सफ़र है, शहादत की शब है। बीबी सकीना को शहादत से पहले तो बाबा का कटा हुआ सर मिला। आप भी अपनी बच्चियों से प्यार करते हैं, मैं भी अपनी बेटियों से प्यार करता हूँ। जिनकी औलाद नहीं, खुदा उनको औलाद नरीन औलाद साले बेटा बेटी अता फरमाए। मेरी बच्चियों की भी नसीब अच्छे हैं, आपकी बच्चियों की भी नसीब हो, मुझे अली इज़्ज़त के सदका मातमी अता फरमाए। और अज़ादारों, जिनकी बेटियां हैं ना, वो बेटियों का प्यार महसूस कर सकते हैं, और जो बेटियां हैं वो बाप की मोहब्बत को बहुत महसूस करती हैं। जब आप अपने काम से, जॉब से, ऑफिस से घर लौटते होंगे तो यकीनन आपकी बेटी गले लगकर आपके सीने पर लगती होगी, आपकी सारी थकन दूर हो जाती होगी। फिर आपकी बेटी आपको पूरे दिन के हाल सुनाती होगी, पापा स्कूल में आज ये हुआ, आज घर में ये हुआ, पापा आज मुझे ये तकलीफ थी। क्योंकि बेटी बाप को सारी बातें बताती है और बाप कोशिश करता है उसकी मुश्किल को हल करे। हाँ, फिर ये जहन में रखना कि जब तुम्हारी बेटी तुम्हें अपना हाल बता रही होती है तो वो खुश नसीब है कि उसके सामने उसका बाप जिंदा खड़ा है। सकीना को जब ये मौका मिला ना अपने बाबा को हाथ सुनाने का, तो सकीना के सामने उसके बाबा का कटा हुआ सर, कटे हुए सर को बीबी सकीना ने अपने सीने से लगाया और सीने से लगा के कहती है, बाबा अजीब हाल में हमारी मुलाकात हुई है। जब मैं करबला में आपसे मिलने आई थी तो आपकी शहादत का वक्त था, जब आप मुझे जिंदान में मिलने आए तो बाबा मेरी शहादत का वक्त है। बाबा शहादत से पहले आपने मुझे सीने पर सुलाया था, अब मेरी शहादत से पहले मैं आपके सर को अपने सीने से लगाती हूँ। बाबा 3 बहन किए बीबी ने शहादत से पहले, बाबा आपने जो मुझे तोहफे में बालियां दी थी वो शामे गरीमा में गई छीन कर ले गए। बाबा जो मुझे आपका कातिल था मुझे पूरे रास्ते तमाचे मारता हुआ आया है। तीसरा बहन बीबी ने किया, बाबा कोई ऐसी बच्ची देखी है कि जिसकी 4 साल की उम्र हो और उस पर इतने सदमे ढाए गए हो कि 4 साल की उम्र में उसके सर के बाद सफेद हो। अज़ादारों, बीबी ने बहन किए, बीबी फिर मुंह पे मुंह के रख कर सो गई। उसके बाद सकीना नहीं उठी, फिर माँ जगाती रह गई, सकीना उठो। सज्जाद जगाते रह गए, सकीना उठो। सकीना अपने बाबा के साथ चली गई थी, जो कहती थी बाबा मुझे लेने आ जाओ, बाबा मुझे लेने आ जाओ। अज़ादारों, बहुत मुश्किल था। कभी कभी अल्लाह ना करे कभी तुम्हारी बहन तुमसे बिछड़े, और खास तौर पर छोटी बहन कभी बिछड़े। सैयद सज्जाद वाला कहते हैं, लोगों जिंदगी में कभी ये काम ना करना। और किसी ने पूछा, मौला कौन सा काम? कहा कभी गुस्से में आ जाओ तो कभी अपनी बेटी को या अपनी छोटी बहन के मुंह पे तमाचा ना मारना। मुझे सकीना बहुत याद आती है। अल्लाह जान जिनकी छोटी बहन है वो महसूस कर रहा है सज्जाद के हाथ में सकीना का लाशा, लाशे की हालत क्या है, सज्जाद की हालत जंजीरों में जकड़ा हुआ मेरा इमाम, जंजीरों वाले हाथों से रस्सियों वाली बहन का जनाजा उठाया हुआ है। शाम के जिंदान में एक छोटी सी कैदी, अपने गिरिया की आवाज को बुलंद करना, मातम करना। शाम के जिंदान में एक छोटी सी कैदी, हाथों में पाँव में और गर्दन में है रस्सी,
सीने और सीने पे बाबा का है सर, सर से है लेटी। मुंह पे मुंह को रख के बहुत देर वो रोई। हाय रोते रोते उसने जो ली आखिरी हिचकी, जिंदान में दम तोड़ गई शाह की प्यारी सकीना, सकीना। करते थे सज्जाद ये नहा, कैसे मैं दफनाऊं सकीना, सकीना। कैसे मैं दफनाऊं सकीना। मौला सज्जाद कहते हैं, कैदी अगर कैद में मर जाता है कोई, लाश को रस्सी से छुड़ा देते हैं उसकी। हाय जख्मों में पैवस्त रसन है तेरे से, मैंने तेरी लाश से रस्सी नहीं खोली, लाश बिखर जाए कहीं ना। कैसे मैं दफनाऊं सकीना, खून रुलाता है ये मंजर मेरी बहना, जिस्म तेरा खून में है तर मेरी बहना। हाथों पे लाशा है तेरा सोच रहा हूँ, गुस्ल को पानी भी मयसर नहीं बहना। तू ही बता दे मेरी बहना, कैसे मैं दफनाऊं सकीना। अज़ीज़ारों, आप में से जो जंजीर जनी करते हैं मौला सलामत रखे। आप वो जंजीर जनी करने वाले इस बात को जो मैं बताने लगा हूँ वो ज्यादा करीब से महसूस करेंगे। जब आप जंजीर जनी करते हैं, जिस्म से खून बहता है, खून बहने के बाद जब आप मातम कर चुके हैं, उसके बाद आप कमीज़ पहन लेते हैं। कमीज़ पहनने के बाद कुछ लोग फ़ौरन गुस्ल कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जुलूस में शिरकत करने के बाद हम गुस्ल करेंगे। फिर वो जुलूस में जाते हैं, कुछ घंटे जुलूस में गुजारते हैं, वो खून सूख चुका होता है। जब आप घर वापस आते होंगे तो कमीज़ उतारते वक्त आप ये महसूस करते होंगे कि जख्म के साथ कुर्ता चिपका हुआ है। उसको उतारते हुए आपको तकलीफ तो होती होगी। जब तकलीफ हो उस वक्त महसूस कीजिएगा कि आपने कितने घंटे हुए मातम किए हुए, और मातम करने के बाद कमीज उतारने तक का ये जो सफर है ये कितनी देर का था और इसमें कितनी तकलीफ हुई है। फिर याद करना कि सैयद सज्जाद ने पूछा था बीबी फिजा से, अम्मा क्या बात है सकीना का कुर्ता तब्दील नहीं कराया? कहा सज्जाद जैसे बाबा को कफन नहीं मिला, सकीना ने भी शायद कफन लेना गवारा नहीं किया। क्यों क्या हुआ? कहा सज्जाद मुनासिब है कि उसको इसी कुर्ते में दफना दिया जाए। सज्जाद सकीना के खून जिस्म से खून बहुत बहा है। सज्जाद सकीना नाकों से गिराई गई थी, सकीना के ताजियाने लगे थे, इसके खान से खून बहा था, इसके सर से खून बहा था। सज्जाद इसके पैर जख्मी, इसका पूरा जिस्म खून से भीगा हुआ है। सज्जाद इसका खून रुका नहीं। सज्जाद कुर्ता जिस्म के साथ ऐसे चिपक गया, हमने कुर्ता तब्दील कराना चाहा, कुर्ते के साथ सकीना के जिस्म का गोश्त बाहर आ गया। सज्जाद कहते हैं याद मुझे आता है गमज़दा ख्वाहिश, मुझसे यही पूछती रहती थी तू अक्सर, दफन में हो जाऊं अगर कैद सितम में, शिमर न आ जाए कहीं मेरी लहद पर, अब इसी जिंदान में दुखिया कैसे मैं दफनाऊं सकीना। अल्लाह जानते हो सकीना बीबी घबराती भी थी शिम से, कभी सोचा है? आइए मैं अल्लामा नक्कल साहब बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनका एक जुमला बताऊं कि सकीना पर अजीब वक्त था
कि जो काफिले में पानी बांटने वाला था ये वही था जो सकीना को तमाचे मारने वाला था। ये वही था जिसने सकीना की पानियां नोची थी। सकीना घबरा के उसके पास भी नहीं जाती थी। अगर पानी मिल जाता था तो सज्जाद की बेड़ियों पर डाल देती थी। मैं अगर जुमला बड़ा सख्त पढ़ने लगा हूँ। जाकिर अली बैग गुलाम बस जब्बा साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने अजीब जुमला मुझे कहा है कि वो अब तक मुझे बेचैन किया हुआ है। मौला मुझे हिम्मत दे कि मैं पढ़ सकूं और आप सुन सकें। अज़ादारों का मजमा है, पुरखुलूस अज़ादार आप बैठे हैं, आप बेटियों वाले भी बैठे हैं, बहनों वाले भी बैठे हैं। अज़ादारों इंसाफ करके बताना कि कैसा नसीब है सकीना का और अली असगर का, इन दोनों बहन भाइयों का, कि अली असगर के जो गले में तीर लगा वो अली असगर के कद से बड़ा था। सकीना के जो तमाचा लगा वो हाथ सकीना के रुखसार से बड़ा था। बाबा जान शिमरे ने जा, बाबा जान शिमरे ने जा मारे तमाचे मुंह पर, काली आंखें चिमरी उड़ता हुआ खून में दे। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले हैं रुखसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर। शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, तुम भी सुनाओ बाबा, अपने गम मैं भी सुनाओ। जब से मैंने ये नोहा पढ़ा है मेरी ख्वाहिश थी कि मैं करबला में मौला हुसैन के हरम में पढ़ूं, लेकिन अब तक मेरा जाना नहीं हुआ। दिल से दुआ है कि मैं भी और आप सब मिलकर करबला में पढ़ें। लेकिन एक दुआ मेरी आज कबूल हुई। हमारे बड़े प्यारे भाई अज़दार सैयद असद ज़ैदी साहब ने मुझे अचानक शाम में कॉल की, कहा आज बीबी सकीना की शहादत की शब है, मैं वीडियो कॉल पर हूँ, हुसैन मौला के ज़रिए आपके सामने है, अपने मौला को उसकी 4 साल की बेटी का पुरसा पेश कर। जैसे मेरी एक ख्वाहिश वीडियो के जरिए पूरी हो गई, जरी की ज़ियारत हो गई। दुआ है कि आपको भी और मुझे भी जरी के सामने ये नोहा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अज़दारा ने मजलूम में करबला, सकीना के हाथ में बाबा का कटा हुआ सर है और सकीना सारा हाल जब सुना रही थी तो बीबी तड़प कर कहती है, जब मौला हुसैन ने पूछा ना कि सकीना तेरे रुखसार पर ये जख्म कैसे है। अब मैं फिर आप मातमियों से मुखातिब हूँ कि जिन्होंने बेसाख्ता मुंह पे मातम किया है और आप करते हैं, क्यों? क्योंकि बीबी सकीना के तमाचे लगे थे, इसलिए मातम करते हैं ना। मेरा मशवरा है कि जब मातम करके घर लौटे तो आईना देखिएगा, आईना देखेंगे, मिरर देखेंगे तो आपका चेहरा आपको लाल नजर आएगा। क्यों? इसलिए कि आपने मुंह पर मातम किया है, अपना खुद का हाथ मुंह पर मारा है। कभी कभी इंसान अपना हाथ जब मुंह पर मारता है तो कभी कभी एहतियात भी कर लेता है, अंगूठी भी उतार लेता है, कड़ा भी उतार लेता है ना, ऐसा होता है। और कभी इंसान बेसाख्ता मातम करता है, लेकिन वो जो थोड़ी देर आप मातम करते हैं तो चेहरा लाल हो जाता है। मिंबर हुसैन की कसम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरी उस जद्दा मजलूमा पर कि जिसकी रुखसार की रंगत करबला से लेकर शाम तक तब्दील होती है। एक जुमला सुनेंगे, सकीना वो है कि जिसको हुसैन ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, दुनिया को बताया ये मेरी सबसे प्यारी बेटी, मेरी लख्त जिगर, जिसको मैंने नमाज शब में दुआएं कर कर के मांगा, मगर जालिम सकीना को ज़हरा समझकर मारते थे। मौला ने पूछा, सकीना तमाचों से तो नील पड़ते हैं, ये तेरे जख्म क्यों पड़े? तो बीबी कहती है, बाबा जान देखना क्या, बाबा जान देखना क्या, सुन भी न पाओगे बयां, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। बाबा जान तुम भी मुझे, बाबा जान तुम भी मुझे
किया मुझसे सुनो, तेरा 100 मील सफर कैसे किया मुझसे सुनो, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। अज़ीज़ानो, जब बच्चे रोते हैं ना, तो जब बहुत तकलीफ होती है तो बहुत जोर से रोते हैं, और जब बहुत देर तक रोते हैं तो आहिस्ता 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 उन बच्चों की आवाज़ मध्यम होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद वो आवाज़, वो रोना सिसकियों में बदल जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे सिसकियाँ दे रहे होते हैं। कभी आपकी बच्ची रोए ना, अल्लाह ना करे कभी रोए, लेकिन कभी कोई तकलीफ हो जाती है, तो इसी मुशाहिदा आप कीजिएगा, जब बच्ची को बहुत तकलीफ होगी, वो बहुत देर रोएगी, आप उसको सीने से लगाएंगे, प्यार करेंगे, जब वो सो जाएगी ना, तो महसूस करना वो हल्की हल्की सी हिचकियाँ ले रही होती है। सकीना की हालत ऐसे ही थी, मगर सकीना का वक्त वो सोने का नहीं, शहादत का वक्त था। बाबा 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 बाबा, मेरा गला दुखता है बाबा, बाबा मेरी गर्दन में अभी भी तकलीफ है बाबा। क्यों सकीना? बाबा जान बाजू बंदे, बाबा जान बाजू बंदे, सबके बंधा मेरा गला, जब रसन खिंचती थी दम घुटता था हर गाम मेरा। सकीना फिर तू चली कैसे बेटा? अभी भी कहती है बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया पंजों पे चल कर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा, होश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी जाती थी। मोमिनीन कराम, आपसे इल्तमास है कि